Welcome back once again to Inverix Solar Energy Pitchside Studio. Now, as I said before the break, with Saud Shakil will be joining us alongside Bazid Khan. So, first of all, thank you so much, Saud. After 4 long sessions of batting, आप यहाँ पर आए हैं, हमें join किया है. सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको for your first Test 100. थोड़ा सा रन थ्रू करें अपने उस मोमेंट को, क्योंकि आपने 94 किए थे, इंग्लैंड के अगेंस्ट मिस आउट कर गए थे. आज जब हम 90s में आए हैं तो क्या चल रहा था माइंड में? ऑनेस्टली बताऊँ तो जब मैं जैसे ही 90s में पहुंचा तो उस टाइम थोड़ा सा मुझे 1-2 ओवर लगे, मुझे थोड़ा सा नर्वस 90s वाला फील आया. लेकिन साथ में सैफ़ी भाई खेल रहे थे. उन्होंने काफ़ी मुझे बोला कि हो जाएगा, टेंशन नहीं ले. फिर मुझे थोड़ा सा पानी मंगाना पड़ा, मैंने थोड़ा रिलैक्स किया. लेकिन फिर मुझे पता था कि मैं अपना काम करके आ रहा हूँ, और मैं बहुत ही इस बात पे बिलीव रखता हूँ कि अगर आपके नसीब में 100 लिखा हुआ और आपने अपना काम किया हुआ है तो वो ऑन द डे होता है. तो बस अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरा पहला 100 हुआ. अच्छा, थोड़ा इनिंग्स की प्रोग्रेस की बात बताएं. आप इमाम के साथ बड़ी अच्छी आपने फिर पार्टनरशिप बनाई, जब बाबर आउट हुए, फिर इमाम जब गए तो फिर सरफराज के साथ एक सेशन हुआ. उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आई, आपने अपनी इनिंग्स को पेस अप और पेस डाउन किया, विकेट्स जिस तरह गिर रही थी. देखिए, कल जिस तरह मैंने कल स्टार्ट किया, 42 बॉल्स में मेरा पहला सिंगल हुआ था. लेकिन वो मेरे खिलाफ एक सर्टेन प्लान लेकर आए हुए थे कि मुझे ऑफ साइड ऑफ स्टंप बॉल करना है. तो मैं उस प्लान को रिस्पेक्ट कर रहा था और वो उस प्लान पे स्टिक रहे इन दी एंड तक. अगर आप आखिरी भी आप इनिंग देखें, मतलब आखिरी सेशन भी देखें, तो वो उसी प्लान पे स्टिक रहे. तो जब वो एक बॉलर अच्छी एफर्ट कर रहे होते हैं और वो अपने प्लान पे होते हैं, तो आपको भी अपना प्लान एक सिंपल बनाना पड़ता है. और फिर मैंने अपने आप को उसी चीज़ में बैक किया कि फिर मैंने कोशिश की कि वहाँ कोई चांस नहीं लूँ. लेकिन जिस तरह आपने कहा इमाम के साथ मैं खेल रहा था, लेकिन जिस तरह सैफ़ी भाई के साथ हम लंच के बाद गए और हमने जिस तरह की पार्टनरशिप की, मेरे ख्याल में वो सबसे अच्छा मोमेंट था हमारी टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए. अनफॉर्चुनेटली हम आखिर में 1-2 विकेटें ज़्यादा दे गए, जिसकी वजह से हम थोड़ा अच्छा फिनिश नहीं हुआ. लेकिन अदरवाइज़ हम काफ़ी अच्छा दिन रहा हमारे लिए. 90s का आपने कहा कि आप तब थोड़े से नर्वस हुए जब आप पहले खेल रहे थे. आपने कहा 40 बॉल्स आपको लगे पहले रन लेने के लिए. हम कमेंट्री बॉक्स में काफ़ी नर्वस हो रहे थे, आप नर्वस नहीं हो रहे थे? नहीं, मैं बिल्कुल भी ऑनेस्टली बताऊँ, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं था. मुझे पता था कि वो अगर मुझे बाहर बॉल कर रहे हैं तो मुझे उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी और मुझे वहाँ छोड़ना पड़े बॉलें. लेकिन जब 35 बॉलें हो गई तो फिर मैंने बोर्ड की तरफ देखा, मैंने बोला यार 35 बॉलें हो गई हैं, चलो सिंगल कर लेते हैं अब. लेकिन ये है कि मैं उस टाइम नर्वस नहीं था बिल्कुल भी, ऑनेस्टली बताऊँ. नर्वस 90s में ज़रूर था. और जो आपने कहा प्लान, उनको रिस्पेक्ट किया. आप तो पेशेंट थे ही, लेकिन वो भी आपसे एक हाथ आगे थे. मैं तो कुछ ज़्यादा ही हैरान हो गया हूँ कि जितना सब्र आज मैंने दिखाया उससे ज़्यादा सब्र तो उन्होंने दिखाया. लेकिन देखिए, अगर वो इन चीज़ों पे आप देखें, अगर ये टीमें होती हैं वो अपने प्लान पे स्टिक रहती हैं. वो अपने प्लान पे स्टिक रहे. फिर एक गलती मुझसे हुई 100 के बाद ज़रूर. मैं थोड़ा सा वहाँ चांस लिया मैंने, लेकिन ये कि ओवरऑल अच्छा रहा मेरे लिए. चलिए, आज की आपकी शानदार परफॉर्मेंस 124 नॉट आउट. आप हमारे टॉप परफॉर्मर हैं. बाजिद के साथ इनिंग्स देखते हैं. लेट्स चेक आउट सऊद शकील्स मैराथन नॉक ऑफ 124 नॉट आउट. टॉप परफॉर्मर brought to you by Inverix Solar Energy. Yeah, the things that we don't see is the patience and the ability to concentrate for so long. He's been good against spin, we know that, and he's been very organized in the way that he handles them and gets his boundaries. But all throughout that innings, the one thing that you go back to is the way that he's constructed that innings is through such long stretches of patience, and sometimes you'd question that is the rhythm of the innings right, but he never looked unflustered, so that rhythm worked for him and he stuck to that. And kudos to the way that he played. We can question all you like the way that he's batting, but if that is working for him, and so far in his test career it's working beautifully, he's got the ability to then stick it out, and he did that magnificently. Top performer brought to you by Inverix Solar Energy. चलिए बात करते हैं सऊद से थोड़ी और. सऊद, ये बताएं कि ओवरऑल टीम के जो हम बात करते हैं कि किस तरफ, किस डायरेक्शन में पाकिस्तान जाना चाह रहा है इस टेस्ट मैच में. आपने जिक्र किया सरफराज के साथ जो आपका अच्छा सेशन रहा, सेकंड सेशन, उसमें एक पेस थी टोटल ओवरऑल इनिंग्स की. फिर उसके बाद थोड़ा आप लोग स्लो डाउन हो गए फाइनल सेशन में. उसका कुछ बताएं, क्या स्ट्रैटेजी थी या कोई वजह थी जिसकी वजह से रन फ्लो जो है वो रुक गया? देखिए, कोई इतनी ख़ास स्ट्रैटेजी नहीं थी उसमें. लेकिन देखिए, जैसे ही टी के बाद उन्होंने स्टार्ट किया न्यूजीलैंड वालों ने, दोनों एंड से वो फास्ट बॉलर लेकर आए और फिर वो उन्होंने सिंपल प्लान रखा ऑफ साइड ऑफ स्टंप बॉल की. मेरे ख्याल में वो उस प्लान में कामयाब होगा, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि हम रन्स नहीं देंगे और किसी भी टाइम इनको विकेट्स मिलेंगी तो हम फिर अटैक करेंगे. मेरे ख्याल है वो उस प्लान में कामयाब हो गए.
हमारी तरफ से सिंपल प्लान ये था कि हम जितना लंबा इस इनिंग को खेल सकते हैं खेलें। हम कोशिश ये कर रहे थे कि इस इनिंग में कोशिश करें 100 रन की लीड ले लें, कि ताकि फिर जब वो बैटिंग करना है तो उनके पे एक प्रेशर हो 100 रन की लीड का। क्योंकि हमारा प्लान सिंपल था कि हम इस इनिंग को मैक्सिमम खेलेंगे फ़िलहाल तो। रियलिस्टिकली आपने काफ़ी कराची में क्रिकेट खेली, इस सिचुएशन में आपको लगता है कि पाकिस्तान का चांस है, कल आपको लगता है कि विकेट्स ले सकते हैं या उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? नहीं, मेरा ख़्याल है काफ़ी ओपन चांस है, मैच बिल्कुल 50-50 बैलेंस है। सिर्फ मेरे ख़्याल में 42-44 रन्स रह गए। अभी भी मैं और अबरार बाकी है, हम जाके अगर हम इसको बिल्कुल कम कर दें और कोशिश करें ऊपर लीड ले लें, तो यू नेवर नो। अब मेरे ख़्याल में बिल्कुल मैच बैलेंस है। और जिस तरह आपने पिच में 1-2 बॉलें देखी, बिल्कुल लास्ट सेशन में सोडी का एक बॉल बिल्कुल नीचे रह गया था। तो मेरे ख़्याल में कि मैच बिल्कुल वाइड ओपन है और रिज़ल्ट आने के काफ़ी चांस है। Okay, congratulations once again on your first Test 100. Thank you for joining us, Saud, and thank you, Bazid, as well.